नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं धीरज मेहरा क्रेकर सबके ऑनलाइन मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी हर रोज एक मुद्दे की श्रृंखला में आज का हमारा मुद्दा होगा प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय का अभी हाल ही में मोदी सरकार ने नाम बदल दिया है और इसका नाम बदल कर दिया है सेवा तीर्थ। तो हम इसी मुद्दे के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। मोदी जी जो हैं, उन्होंने जब से एनडीए की सरकार आई है, काफी सारे संस्थाओं के, काफी सारे शहरों के नाम बदले हैं और उसी नाम बदलने की कड़ी में ये सारा है। सेंट्रल विस्टा एक सरकार का प्रोजेक्ट है जिसके तहत सरकार दिल्ली में जितने भी मंत्रालय हैं, संसद भवन है या राष्ट्रपति भवन है या जितने भी हमारे मंत्रालय हैं, जो हमारी अंग्रेजों की जमाने की उस मानसिकता को ढोकर यहां तक लेकर आए हैं, उन सबको अब सरकार हमारी उस मानसिकता को समाप्त करना चाह रही है। जो हम ब्रिटिश काल के थे, एक अच्छी पहल है जिसमें ब्रिटिश काल के जो भी हमारे अवशेष थे हमारे मस्तिष्क में, उन सबको मिटाने की सरकार कोशिश कर रही है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इन सब नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। उसी के लिए ये एक कड़ी है। सरकार ने जो है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे बनाया है। इसमें सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं इन औपनिवेशिक मानसिकताओं के जो निशान हैं इनको हम लोग मिटा दें, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा है। सरकार ने इसी क्रम में क्या किया था, पहले रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। रेस कोर्स रोड जो है ये प्रधानमंत्री का आवास हुआ करता था, पीएमओ का आवास था हमारे, जिसको पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था और इसे जो है सरकार ने लोक कल्याण मार्ग इसका नाम बदला था। आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आखिर 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कौन से सन में किया गया था। तो ये सरकार का यहाँ पर सरकार ने अपने सारे इसके बारे में बताया। सेवा तीर्थ केवल एक नाम नहीं, सरकार का संकल्प है साहब, संकल्प है ये सरकार का। कहना चाह रही है सरकार आपको गुड सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर आपको यहाँ पर सरकार करना चाहती है, जिसके लिए सरकार ये सब आपके लिए कर रही है। कब बदला गया नाम? नाम बदला गया 13 फरवरी 2026 को सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। इसमें क्या क्या शामिल होंगे, क्यों बदले हैं, सारे कारण हम यहां पर देखेंगे। सरकार ने कहा है कि जो पुराने जब सारी जो नीतियां बनी हैं वो सब नीतियां नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक जैसी इमारतों से बनी है। ये सब कुछ यहां पर हुआ। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक क्या है? साउथ ब्लॉक वो जगह है जहां पर पुराना पीएमओ था। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है पहले इस साउथ ब्लॉक में होता था और नॉर्थ ब्लॉक में जो है सरकार के जो मंत्रालय हैं वो मंत्रालयों की इमारतें इस नॉर्थ ब्लॉक में हुआ करती थी। कुछ मंत्रालय जो हैं साउथ ब्लॉक में पीएमओ के साथ भी हुआ करते थे। ये सब अंग्रेजों की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के रूप में बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना था। यानी कि अब सरकार कह रही है कि जो अंग्रेजों के प्रतीक हैं उन गुलामी की बेड़ियों को हम क्यों लेकर बैठे रहे, अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें एडविन लुटविन जो कि दिल्ली के वास्तुकार थे, उनके द्वारा 1912 से 1927 के मध्य में बनाई गई थी। और ये दिल्ली को जो सुनियोजित विस्तार का जो नक्शा था वास्तुकार एडविन लुटियन का, उनके प्रतीक के स्वरूप, उन्हीं के जो परिणति उसके रूप में ये सब कुछ बनी है। तो सरकार चाहती है कि हम उस मानसिकता को समाप्त करें, इसलिए हम ये बना रहे हैं। सरकार ने यहाँ पर एक लॉजिकल तर्क भी दिया है कि इनसे क्या हो रहा था। पहले क्या हो रहा था कि सरकार के जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, एक यहाँ पर, एक वहां पर, एक अलग अलग जगहों पर। उनके लिए सरकार जो है किराए के भवनों में भी चला रही थी। हालांकि वो किराए के भवन जो है वो किसी राज्य सरकार के या किसी दूसरे जगह की सरकार के हुआ करते थे, तो उनको में भी सरकार चला रही थी, जिनमें सरकार ये कह रही है 1500 करोड़ रुपए, लगभग 1500 करोड़ रुपए जो है वो किराए में ही सरकार खर्च कर रही थी। अगर हम लोग ये सारी बिल्डिंग, ये सारे संस्थान बना लेते हैं तो हम ये 1500 करोड़ रुपए तो हम लोग जो है यहाँ पर हमारे किराए की भी बचा सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार के कर्मचारी हैं, लगभग 8 से 10 हजार जो कर्मचारी हैं, उन पर जो खर्चा आ रहा है, उनकी जो एफिशिएंसी प्रभावित हो रही है, उसको भी हम यहाँ पर रोक सकते हैं। यानी कि उनकी एफिशिएंसी में इंप्रूव किया जा सकता है। दैनिक जो उनके काम होते हैं, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जाना, दूसरे मंत्रालय से तीसरे मंत्रालय में जाना, बहुत सारे तरह तरह के खर्चे होते हैं, उन सब खर्चों को भी यहाँ पर कम किया जा सकता है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो अच्छे से की जा सकती है। पॉलिसी मेकिंग पर अच्छे से फोकस किया जा सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि ये बदलकर अब सेवा तीर्थ के रूप में हम स्थापित करें। सरकार ने यहां पर एक बात और कही है
जो पुरानी इमारतें हैं जिनको अब शिफ्ट किया गया है, उन पुरानी इमारतों को सरकार संग्रहालयों के रूप में संरक्षित करेगी, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताए कि इन्हीं बिल्डिंगों में, इन्हीं इमारतों में बैठकर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बैठकर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी थी और हमारे देश के विकास को गति देने वाली नीतियों का निर्माण इन्हीं भवनों में, इन्हीं इमारतों में हुआ था। इसलिए इन्हें क्या बनाया जाएगा, इन्हें संग्रहालय के रूप में बदला जाएगा, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी का यहाँ पर मार्गदर्शन कर सके। तो इन्हें, पुरानी जो हमारी इमारतें हैं उनको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उन्हें संग्रहालय के रूप में रखा जाएगा। सरकार ने जो दो यहाँ पर बनाए हैं, एक सेवा तीर्थ और दूसरा कर्तव्य भवन। सेवा तीर्थ में जो है क्या शामिल होगा, सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल होगा, पीएमओ, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय इसमें शामिल होगा, इसके अलावा इसमें कैबिनेट सचिवालय इसमें शामिल होगा, और कर्तव्य भवन 1 और 2 सरकार के जो ये मंत्रालय आप यहां पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे मंत्रालयों को शिफ्ट करके अब कर्तव्य भवन में रख दिया गया। पहले ये सारे जो मंत्रालय थे ये नॉर्थ ब्लॉक में या कुछ एक जो है वो साउथ ब्लॉक में हुआ करते थे। अब ये सारे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण संस्कृति, सारे के सारे मंत्रालय कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये इनका एक ओवरव्यू है, ये जो है इनका हम लोग एक मैप है इनका। कर्तव्य पथ, इसे पहले राजपथ कहा जाता था, जिसको सरकार ने नाम बदलकर, इस राजपथ का जो है सरकार ने नाम बदलकर अब कर दिया है क्या, कर्तव्य पथ कर दिया है। और सेंट्रल सेक्रेटरीट जिसे कर्तव्य भवन कहा जाएगा। लोक भवन, लोक भवन जिसे आप लोग पहले सब राजभवन के नाम से जानते थे, उसे अब जो है लोक भवन कहा जाएगा। और ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का निवास, जिसे लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है वर्तमान में, और पहले 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था। आपको यही बताना है कमेंट करके, इसका नाम 7 रेस कोर्स से लोक कल्याण मार्ग कब किया गया। और ये है हमारा सेवा तीर्थ, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय को शिफ्ट किया गया है, पीएमओ, जिसको पहले साउथ ब्लॉक में था पीएमओ, और अब इसको सेवा तीर्थ घोषित कर दिया गया है। ये है हमारी वो जगह। तो आज के लिए आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ कर जा रहा हूं, आपको बताना है कि 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कब किया गया है। धन्यवाद।